अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हादिया मुस्तकीम एंड आज से जो है मैं आप लोग को फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के जो है न्यूमेरिकल्स बताऊंगी कि किस तरह हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर वाइज हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आज हम जो है इस वीडियो में फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं, जो कि आपके फ़िज़िक्स की बुक में मौजूद है। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी होती है वो ये होती है कि आपको फार्मूले जो होते हैं ना वो याद होने चाहिए। अगर आप लोग को फार्मूले याद नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो मेन होती है ना ग्रिप आपके फार्मूलाज पे होनी चाहिए। तो फार्मूले याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोग को फार्मूले पूरे लिख के बताए हुए हैं, आप लोग भी इसी तरह अपने जो है फार्मूले लिख लें। इससे बहुत ज़्यादा जो है फार्मूला शीट बनाने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपकी ग्रिप जो थोड़ी सी वीक होगी वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है आपके फार्मूले पे, और इस तरह आप लोग के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाते हैं। हम आज की इस वीडियो में बुक के न्यूमेरिकल्स करेंगे जितने हो सकते हैं, जितने होंगे आज की वीडियो में। और फिर जो है हम सिर्फ और सिर्फ बुक के जो इंडिविजुअल चैप्टर्स के पीछे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं वो ही नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि हम बुक में जो वर्क एग्जांपल्स होती हैं वो भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि बोर्ड में जो है, जो हमारे पास बोर्ड होता है उसमें हमारे पास बुक एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स और बुक की जो एक्सरसाइज होती हैं दोनों जगह से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसलिए हम जो है ये भी करेंगे और हम ये भी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बुक के न्यूमेरिकल नंबर 1 से, जो कि हमारे पास अब देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो इसमें हमसे वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। उन्होंने हमसे कहा है कि आप जो है एक्सेलरेशन फाइंड कर दें, मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। सही है। उन्होंने हमें एक सिनेरियो बता दिया है कि आपको एक्सेलरेशन मालूम करनी है उस बस की जिसकी स्पीड, मतलब उसकी जो स्पीड थी वो पहले 20 थी, फिर वो इंक्रीज़ होके 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ये जो काम हुआ है ये हुआ है 8 सेकेंड्स में। तो ये मतलब यहाँ हमें टाइम दे दिया है, यहाँ हमें इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी बता दी है 20, फाइनल वेलोसिटी बता दी है हमें 40 मीटर पर सेकेंड। सही है। वी आई हम इनिशियल वेलोसिटी के यूज़ करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए हम वी एफ यूज़ करते हैं, और उन्होंने हमें बता दिया है यहाँ पर टाइम 8 सेकेंड। और वो हमसे कह रहे हैं अब ये जो बस है ना इसकी आप एक्सेलरेशन फाइंड करके बता दें हमें। सही, इसकी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करके बता दें। तो हम जो है इसके लिए यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है। ये फार्मूला मैंने अपनी फार्मूला शीट से निकाला है, क्योंकि मैंने फार्मूला शीट बना ली तो मुझे पता चल गया कि इसमें एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला शीट होती है ना ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं आप लोग को बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, ये बहुत हेल्प करेगी आपको आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो एक्सेलरेशन हमें बताया, हमें एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड कर रहे हैं, हम फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई टी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले फाइनल वेलोसिटी की जो हमारे पास वैल्यू थी वो 40 थी, माइनस 20 लिखा, डिवाइडेड बाय इसको हमने 8 से कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने 40 माइनस 20 किया तो हमारे पास 20 आंसर आ गया, और फिर हमने इसको डिवाइड बाय 8 कर दिया तो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में आप लोग को मैं 2 चीज़ें बता रही हूँ, उसका हमेशा ख्याल रखिएगा। कभी भी ये मत कीजिएगा कि फाइनल वेलोसिटी अगर यहाँ पर है और इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पर है तो आप नीचे जाके ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ आपने 20 लिख दें और यहाँ आप 40 लिख दें। इससे पता क्या होगा, इससे जो आपका साइन होगा ना एक तो वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -20 आ जाएगा। अगर मैं इस तरह का कुछ करती हूँ तो यहाँ मेरे पास -20 आ जाएगा और मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। सही है। तो इस तरह आपने नहीं करना है, आपने
जो पैरामीटर जहाँ पर रखा हुआ है ना उसकी वैल्यू यही होनी चाहिए, उसको आगे पीछे नहीं करना। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने यूनिट इस्तेमाल किया हुआ है मीटर पर सेकंड, जो कि होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा ना बेटा, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मार्क्स कटते हैं न्यूमेरिकल्स में। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होते हैं पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होते हैं, बहुत कम टाइम लेते हैं, और इतना अच्छा रिज़ल्ट इससे शो होता है आपका, मतलब कि कम टाइम ले रहे हैं और पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, तो मैं बोलूँगी न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अटैम्प्ट करें। अगर 5 आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स, 6 आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि 6 के 6 न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करें, और वो भी उस सूरत में आते हों। अगर नहीं आते तो वो फिर अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे अपनी ग्रिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं, ईजी होते हैं सॉल्व करने में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसके साथ यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे। MCQs नंबर, आई एम रियली सॉरी, न्यूमेरिकल नंबर 2 पे हम आ गए हैं, जो कि हमारे पास, अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें वो हमसे क्या चीज़ मालूम करने का बोल रहे हैं। तो इसमें हमसे क्या कह रहे हैं वो, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, यहाँ उन्होंने हमें बताया कि एक बस है जो कि 15 मीटर पर सेकेंड से रोड पर चल रही है, एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें बताया कि वो जो है फिर 5 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट हो। सही है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। हमें उन्होंने कहा है आप उस बस की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें आफ्टर 6 सेकेंड्स। उन्होंने हमसे ये नहीं कहा, वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक बस है, वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, और फिर वो एक्सेलरेट हुई 5 मीटर पर सेकेंड से। अब वो हमसे कह रहे हैं कि आप इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर दें आफ्टर 6 सेकेंड्स के बाद। तो यहाँ मैंने डाटा में इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड रखी, एक्सेलरेशन हमने 5 मीटर पर सेकेंड रखी, टाइम हमारे पास 6 सेकेंड आ गया। जो हमें चीज़ें उन्होंने गिवन है, मैं वही चीज़ें डाटा में भी लिख रही हूँ, और उन्हें हमें फिर जो है फाइनल वेलोसिटी में फाइंड करनी है। सही है, यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, वो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जब मैंने यह डाटा बनाया तो मुझे इस डाटा से यही मालूम हुआ कि मैं जो है इजीली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से VF निकाल सकती हूँ। VF हमारे पास इक्वल्स टू VI प्लस AT। तो हमारे पास इजीली जो है यहाँ पर वो निकल सकती है फाइनल वेलोसिटी। फिर मैंने VI की जगह 15 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू रखी, प्लस का साइन ऐसा आ गया, एक्सीलरेशन हमारे पास 5 थी, मल्टीप्लाई बाय टाइम 6 दिया हुआ था, वो आ गया। हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 आ गया, 30 में 15 प्लस करके 45 मीटर पर सेकेंड आ गया। सही है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी इसमें इजीली आ गई। सही है, हम अगर क्वेश्चन को पढ़ें और हम उसका डाटा बनाते रहें तो बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। न्यूमेरिकल्स कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती है। बच्चे बाज़ जगह ये होते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते क्योंकि उनको लगता है हमारे कल न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। आप लोग न्यूमेरिकल्स को सही से यूज़ वगैरह करेंगे तो वो ईजीली जो है फार्मूला वगैरह यूज़ करेंगे तो वो ईजीली सॉल्व हो जाती है। सही है, चलो अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि पेज नंबर 57 पे ये आपकी बुक के मौजूद है। चलें अब देखते हैं वो हमसे न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं अ कार मूविंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी रेस्ट का आ जाए ना जिक्र, तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि अगर रेस्ट का जिक्र आ गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। सही है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। सही है, तो इसमें हमें वो बोल रहे हैं अ कार मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सही है, जब भी रेस्ट की बात आ जाए तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी जब रेस्ट पे जिक्र आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगी, VI इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अज़ानें हो रही है, हम अज़ानों के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक बात कर ली थी कि एक कार है जो कि मूव कर रही है रेस्ट से। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। सही है। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही, जो चीज़ है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है विथ एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन बता दी 5 मीटर पर सेकेंड की। सही। अब वो हमसे कह रहे हैं फाइंड आउट द टाइम, हमें टाइम फाइंड करें टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। सही है। हमें 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो हमें कितना टाइम लगेगा उस ट्रेवल को डिस्टेंस कवर करने में, तो आप हमें वो टाइम बता दें। सही है। तो यहाँ हमारे पास डाटा बना लिया, VI 0 आ गई, एक्सेलरेशन हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन दी हुई थी, वो हमने यहाँ लिख दी 50 मीटर हमारे पास डिस्टेंस था, और टाइम हमें फाइंड करना है, रिक्वायर्ड है फाइंड करना है। अगर आप चाहें तो पेपर में रिक्वायर्ड की हेडिंग अलग से बनाइएगा, इसके और अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो चेकर जो होगा आपका बोर्ड में और आपके जो पेपर्स वगैरह होंगे उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, तो हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वहाँ तक हमने डाटा बना लिया था। अब हमें टाइम मालूम करना था, तो हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर मैंने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैंने फार्मूला में भी लिखी थी, फार्मूले पेज पे इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पर यूज़ करी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इजीली टाइम निकाल सकते हैं, और जो भी पैरामीटर्स हमें डाटा में गिवन थे वो पैरामीटर्स भी हमें सारे यहाँ पर गिवन है। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू VIT मतलब इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर। सही है। अब हमने क्या किया, जो भी वैल्यूज़ थी हमने वहाँ पुट कर दी। 50 हमारे पास डिस्टेंस था, हमने यहाँ पर वो पुट कर दिया। 0 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दिया। 1/2 एच उधर गया। ए हमारे पास 5 था, और हमारे पास जो टाइम है उसका स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि ये तो हमें मालूम करना है। सही है। क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये पूरी टर्म कैंसिल होकर 0 हो जाएगी, तो यहाँ हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 को तो इतना दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 5t का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 5 को 2 से डिवाइड करवा दिया। सही है। या तो आप इस तरह कर लें कि 5 को 2 से डिवाइड करवा दें, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग तरीके से करवाया है कि 52 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ ले आके इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आके इसको डिवाइड करवा दिया। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे t² बच गया। फिर हमने क्या किया, 50 को मल्टीप्लाई बाय 20 करवाया, तो हमारे पास 100 आंसर आ गया, डिवाइड बाय 5 करवा दिया। फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया, 5 1 5 5 20 100, तो हमारे पास t² का आंसर आ गया 20। लेकिन क्योंकि हमें टाइम स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टाइम का आंसर चाहिए, तो ये चीज़ हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी है कि अगर हमें स्क्वायर का, या हमारे पास जो यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मुझे इसका अफेक्ट कैंसिल करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे अप्लाई कर दूँगी। यहाँ मैंने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे अप्लाई करा। ये कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं बोल्ड मार्कर से बना दिया मैंने, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर जो हमारे पास 2 स्क्वायर था वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास टाइम बच गया। और यहाँ पर हमने जब 20 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास 4.472 आंसर आ गया, और सेकेंड्स हमने जो है यहाँ पर इसका यूनिट लिख दिया। ये देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप लोग को मैं दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ पर मैंने जो है 4.47 जब 20 का निकाला तो 4.47 इसका यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आया है। लेकिन बोर्ड में आप लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करना, यूज़ करना नहीं होता है, आप लोग को अलाउ नहीं होता है 9 मैट्रिक के लेवल पे। तो आप लोग को जो पॉकेट कैलकुलेटर होता है आप लोग वही यूज़ कीजिएगा, उसमें भी आप लोग इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको फिर एक और दफ़ा बोल रही हूँ, यहाँ पर जो यूनिट है बेटा लगाना नहीं भूलिएगा, यूनिट्स याद करने होते हैं, यूनिट्स याद कर लीजिएगा। टाइम का सेकंड होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। हर किसी की डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो आप उनको याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए भी आसानी होगी, और जो है फिर जब पेपर करेंगे तो मुश्किल भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हमारा जो है न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। अब हमारे इस चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल और रहते हैं, 4 5 एंड 6, और वो सारे जो हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं। तो वो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
तो बेटा इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से देखिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। और कोई भी आपको जो आपके साथ डाउट्स वगैरह होंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, वो इंशाल्लाह इस वीडियो से ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।